हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा को लेखक ने किस रूप में चित्रित किया है। इसका उत्तर देखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा का यह क्षेत्र अत्यंत ही मनोहारी है। इसे मेकल के नाम से जाना जाता है। मेकल की दाहिनी भुजा विंध्याचल एवं बाई भुजा सतपुड़ा है। इन दोनों के बीच में नर्मदा प्रवाहित होती है। पूर्व और पश्चिम तक संपूर्ण भारत को यह अपनी विशालता से हरियाली एवं प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करती है। इस उत्तर में लेखक ने बताया है कि विंध्याचल और सतपुड़ा का क्षेत्र बहुत ही सुंदर है। इसे मेकल नाम से जाना जाता है। मेकल पर्वत श्रेणी की दाहिनी भुजा को क्या कहते हैं? विंध्याचल एवं बाई भुजा को सतपुड़ा कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। पूर्व और पश्चिम तक संपूर्ण भारत को यह अपनी विशालता से घेरे है। ठीक, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वनवासियों का जीवन कैसा होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वनवासी लोग कैसे रहते हैं। इसका उत्तर, वनवासियों का जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत हो रहा है। वनवासी महिलाएं टोकनियों में जामुन और पके आम बेचती हैं। लोग गरीब हैं, नर्मदा उनकी देखभाल करती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है। यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? तो इसका उत्तर देखिए, अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक जलकुंड है। अमरकंटक में नर्मदा के उद्गम स्थल के पास एक जलकुंड है। इस जलकुंड के पास लगभग 20 मंदिर बने हुए हैं। इनके चारों ओर 20 मंदिर बने हुए हैं। पूर्व दिशा की ओर एक शिव मंदिर है। इन्हीं से नर्मदा का उद्गम माना जाता है। शिव के कंठ से नर्मदा निकलकर इस कुंड में एकत्रित होती है। शिव के कंठ से नर्मदा निकलती है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि शिव के कंठ से नर्मदा निकलकर इस कुंड में एकत्रित हो रही है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। पाठ के अनुसार स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से मतलब अपने अंदर से नर्मदा को जन्म दिया है, तो इसका हमको स्पष्ट करना है। इसका उत्तर, अनादिकाल से नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर और आसपास की भूमि ऊंची है। नर्मदा कुंड से अमरकंटक का एक शिखर मतलब नर्मदा कुंड से अमरकंटक ऊंचा है। ठीक, वहीं का जल निरंतर इस जलकुंड में आता है। संभवतः इसलिए कहा गया है कि अमरकंटक ने अपनी आत्मा से नर्मदा को जन्म दिया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे। वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई है। इसका उत्तर देखिए, वनवासियों के जीवन का एकमात्र आधार नर्मदा ही है। वनवासियों का जो जीवन है उसका आधार सिर्फ नर्मदा है। उसके जल से ही कृषि उत्पादन होता है, मतलब उसके जल से ही कृषि उत्पादन निर्भर है। वन संपदाओं से युक्त वस्तुएं व खनिज वहाँ के जनजीवन का आधार है। वन से जो वस्तुएं मिलती है एवं खनिज मिलती है वही वहाँ के जनजीवन का आधार होता है। यदि नर्मदा का जल सूख जाएगा तो उस पर आश्रित लोगों का जीवन निश्चित ही प्रभावित हो जाएगा। इसलिए वनवासी स्त्री द्वारा ये बात कही गई है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, नर्मदा नदी लोगों के जीवन को कैसे खुशहाल बनाती है। नर्मदा नदी के चारों ओर घने जंगल हैं। यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण लोगों की व्यवसाय, कृषि व खदानों के रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। आम जामुन के वृक्ष, एल्यूमिनियम के यहाँ अक्षय भंडार है, जिससे उनका जीवन यापन होता है और खुशहाली बनी रहती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में यह स्पष्ट किया गया है कि नर्मदा लोगों को हर प्रकार से सहायता देती है। खनिज से, वन संपदाओं से, जल से इत्यादि सहायता देती है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर, मध्य भारत की नदियों
में अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी का अपना ही अलग इतिहास व महत्व है। मतलब मध्य भारत से निकली नर्मदा नदी अपने आप में अप्रतिम है, अलग, उसका अलग महत्व है, इतिहास है। जामुन, आम, सरई और दुर्लभ गुलेबकावली के पुष्पों के वृक्ष इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। ऋषि मुनियों देवताओं की यह तपोभूमि खनिजों के भंडार से भी अक्षुण्ण है। मतलब खनिजों के भंडार से भरपूर है, यहाँ खनिजों के अक्षुण्ण भंडार हैं। कृषि और उद्योगों का यह आधार है। मतलब यह भूमि कृषि और उद्योगों का आधार है। अपने सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व के कारण यह भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके सांस्कृतिक एवं पौराणिक मतलब पुराने महत्व, जो पुराने समय में यहाँ देवी देवताओं ने यहाँ इतिहास रचा, उसके महत्व के कारण यह भारत के लिए वरदान से कम नहीं है। इसलिए प्रश्न में कहा गया है कि नर्मदा को जन्म देकर इसने भारत को वरदान दिया है। हमारा 8th क्वेश्चन है, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में हमें यह पूछा गया कि हमने इस पाठ में जो भी पढ़ा है अमरकंटक के बारे में, यहाँ के सौंदर्य के बारे में, उसको हमको उत्तर में वर्णित करना है। इसका उत्तर, मेकल पर्वत श्रृंखला के बीच अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित अमरकंटक नैसर्गिक सौंदर्य से युक्त है। मतलब यहाँ ये बहुत ही सुंदर है। पर्वत श्रृंखलाओं से गिरती जलधारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से चांदी की धार नीचे आ रही हो। पर्वत से जो जलधारा गिरती है उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश से चांदी की कोई धारा झर रही हो। ऋषि मार्कंडेय की यह तपोभूमि जामुन, आम और सरेह के जंगलों से आच्छादित है। मतलब यहाँ चारों ओर जामुन, आम और सरेह के वृक्ष फैले हुए हैं, जिसके रस को आँखों में लगाने से आँखों में जो तपन होती है, जलन होती है, वह शांत हो जाती है। यहाँ बादलों का गरजना, बिजलियों का चमकना देख ऐसा प्रतीत होता है मानो वे आँख मिचौली खेल रही हो। मतलब कभी बादल गरजते हैं तो कभी बिजलियाँ चमकती हैं। इस पर आश्रित लोगों का जीवन बहुत ही खुशहाल व्यतीत होता है। यहाँ की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। अपनी सांस्कृतिक एवं पौराणिक महत्व को यह अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब यहाँ सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व बहुत ही अप्रतिम है।